हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें हमारी वीडियोस को। और आज मैं आपको गोलमाल अगेन मूवी का रिव्यू देने जा रही हूँ। ये कॉमेडी हिंदी मूवी है। इसकी स्टार कास्ट है। इस स्टार कास्ट में थे अजय देवगन, परिणीति चोपड़ा, अरशद वारसी, तुषार कपूर, तब्बू, कुणाल खेमो, श्रेयास, नील नितिन, परकेश राज, जॉनी लीवर, संजय मिश्रा, मुरली शर्मा, मुकेश तिवारी, नाना पाटेकर, अनिल चटर्जी, परेश रावल, अश्वनी। ये कहानी है अनाथ बच्चों की। एक जमुना दास नाम का आदमी होता है। वो इतना दरिया दिल होता है कि उसने अपना सारा बिजनेस रैप अप करके तो अनाथ बच्चों के लिए वो जमुना दास अनाथ आश्रम खोल लेता है। उसमें सबसे पहला बच्चा होता है गोपाल। गोपाल का गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। और एक माधव होता है जो हर बात में जो है हर एक को उंगली दिखाता रहता है। और गोपाल हर एक की उंगली तोड़ने में माहिर होता है। गोपाल की एक प्रॉब्लम थी कि वो डर के हमारे रातों को सो नहीं पाता था। गोपाल और लक्ष्मण जो हैं उन दोनों ने एक दूसरे का साथ चुन लिया। एक दिन सब बच्चों को अनाथ आश्रम के बाहर एक बच्ची मिल जाती है, छोटी सी न्यूबॉर्न बेबी। तो वो उससे उठा के अनाथ आश्रम के अंदर ले आते हैं। बच्ची की स्माइल देख के सब बच्चों ने अनाथ आश्रम में उसका नाम खुशी रख दिया। एक है ना लड़की होती है जिसको आत्माएं नजर आती होती हैं। बच्चे आश्रम के जो है अक्सर उसकी लाइब्रेरी में आया करते थे। और गोपाल वगैरह को भी पता था कि इसे आत्माएं दिखती हैं। तो जब भी उसे कोई आत्मा नज़र आती थी तो बच्चे पूछते थे ये आप कौन सी आत्मा है। लेकिन गोपाल जो है वो आत्माओं से बहुत ज़्यादा डरता था। माधव इस बात का पूरा फ़ायदा उठाता था कि गोपाल को आत्माओं से डर लगता है। एक दिन वो सब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो बॉल जो है एक घर में चला जाता है। तो माधव कहता है कि बॉल तुमने शॉट मारा है तो तुम ही लेके आओगे। माधव लक्ष्मण और गोपाल की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो लोग आपस में सिर्फ लड़ते ही रहते थे। एक दिन क्या होता है कि जब जमुना दास जी ने सब बच्चों को डांटा और लक्ष्मण और गोपाल को बाहर खड़ा कर दिया लड़ाई करने की वजह से, तो लक्ष्मण और गोपाल ने फैसला किया कि हम लोग ये आश्रम छोड़ के चले जाते हैं। वो दोनों आश्रम छोड़ के चले गए। तो उसके बाद माधव वगैरह भी आश्रम छोड़ के चले गए। वैसे तो जमुना दास जी हर एक को बच्चों को याद करते थे, लेकिन इन पांचों को जो है वो खुशी ने सबसे ज़्यादा याद किया। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो गोपाल जो है वो एक आदमी का प्लॉट खाली करवाने के लिए गुंडों के पास आता है। गुंडे तो है वो गोपाल को उंगली दिखाते हैं तो गोपाल उनकी उंगली तोड़ देता है और सब गुंडों की अच्छी पिटाई करता है। आखिरकार सब गुंडे जो हैं वो मार खा के तो भाग जाते हैं। वो डीलर जो है वो गोपाल को पैसे देता है उसका प्लॉट बचाने के लिए। तो गोपाल थोड़े पैसे उसमें से उसे वापस करता है कि ये जमुना दास ऑर्फनेज में पहुंचा दो। माधव और उसके दोनों दोस्त जो हैं वो तीनों की गैंग सोली भाई के साथ काम कर रही होती है और प्लॉट खाली करवाती है। एक का बंगला खाली करवाती है उसे डरा के भूत है उसके बंगले में। वो खाली करवाती है और बंगले का मालिक आके अपना बंगला बेचने पे तैयार हो जाता है कि मेरा बंगला खरीद लो और जो है मुझे कोई और बंगला बेच दो। तो वसूली जो है उससे उसका बंगला कम दामों में लेके तो उसे ज़्यादा दामों वाला बंगला जो है वो दे देता है। फिर वो जब चला जाता है तो वसूली माधव वगैरह को उसके पैसे देता है। माधव भी अपने पैसों में से कुछ हिस्सा जो है वो जमुना दास ऑर्फनेज के लिए दे देता है वसूली को। माधव कहता है कि वो एक और बंगला आप कह रहे थे जो खाली करवाना है। वो बताता है कि वो तो तुम लोगों के बचपन के दोस्त गोपाल और लक्ष्मण ने खाली करवा दिया है। बाकी कहते हैं कि
ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन अच्छे। गोपाल जो है वो सोने लगता है तो उसे डर लगता है कि भूत है भूत है। तो लक्ष्मण उसे कहता है कि नहीं भूत भूत कुछ नहीं होता, उसे दिलासा दे के तो सुला रहा होता है। माधव वगैरह गोपाल के घर की लाइट बंद कर देते हैं। तो लक्ष्मण जब बाहर आता है तो वो कहता है अच्छा तो ये तुम लोगों की शरारत है। माधव वगैरह को देखता है, वो कहते हैं हाँ जी। माधव जो है वो उसे कहता है हाँ हम नहीं आए। ये लक्ष्मण गोपाल को आवाज देता है कि गोपू इधर आ, स्मैश देम। तो गोपाल डर के आता ही नहीं बाहर। तो माधव गोपाल को कहता है गोपू अगर तुमने हमारे धंधे में उंगली की ना तो ये इसी तरह अंधेरे से डर डर के मरेगा। लक्ष्मण कहता है इस तरह धमकी क्या दे रहा है, पहले लाइट्स लगा ना। तो माधव कहता है कि पहले बाहर आके दिखाओ ना। तो लक्ष्मण कहता है नहीं पहले तुम लोग लाइट्स लगाओ। इतनी देर में वो तीनों पांचों जो हैं आपस में बहस के अड़े होते हैं। इतनी देर में गोपाल का जो वो डीलर होता है वो आ जाता है और लाइट चला देता है। तो वो आके सबको रोकता है और कहता है बताता है कि जब मैं तुम लोगों के पैसे लेके गया था गोपाल, लेकिन जब मैं उधर गया तो मुझे जाके पता चला कि जमुना दास जी मर चुके हैं और उनकी कल 13वीं है। तो तुम लोग गोपाल वगैरह सब कहते हैं कि हम कल ज़रूर जाएंगे। तो वो कहता है ठीक है तो फिर जाके सो जाओ और कल तुम तीनों पांचों ने जो है वो उधर जाना है। आखिरकार वो सारे पांचों जो हैं वो ऑर्फनेज पहुंचते हैं। तो ऑर्फनेज पहुंचते हैं तो कहते हैं चलो ज़रा ऑर्फनेज हम देख लेते हैं, 25 साल हो गए क्या क्या बदल गया होगा। कहते हैं कि आज तक यहाँ पे कुछ नहीं बदला, सिर्फ किसी ने यहाँ पे पेंटिंग्स बना दी हैं। तो भूत बंगले के पास आते हैं तो कहते हैं लक्ष्मण कहता है गोपू देखो अपने वाला भूत बंगला। माधव कहता है हाँ ये वही भूत बंगला जिसको देख के इसकी हवा टाइट हो जाती है। गोपाल वगैरह जब वो घर के अंदर आते हैं भूतिया बंगले के, तो एक लड़की उनके सामने आ जाती है गोपाल के, और गोपाल उसे देख के डर जाता है, वो समझता है भूत भूत। तो उतनी देर में चारों बाकी भी बाहर आते हैं, कहते हैं कि लो जी गोपाल तो एक छोटी बच्ची को देख के डर गया। इतनी देर में एक आदमी बाहर आता है, वो कहता है क्या हुआ। तो गोपाल कहता है चाइनीज़ बिल्ली। वो बाहर भागने ही लगते हैं तो आगे से ऐना आ जाती है। तो ऐना कहती है कि जी कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो। तो गोपाल कहता है कि हम सामने जमुना दास जी की 13वीं के लिए आए हैं। बताते हैं कि हम सबका जो है वो बचपन इधर ही गुजरा है, और ये जमुना दास जी का जो इस ऑर्फनेज का बैच पहला ये हम ही हैं। वो सबको बताती है कि मैं ऐना हूँ, ऐना मैथ्यू लाइब्रेरी में जब आप आते थे, सबको ये बताती है। तो सब पहचान जाते हैं पांचों से। गोपाल कहता है भूत तो हाँ इसको हमने समझ लिया था, और ये हमें देख के डर गई थी और हम इसे देख के डर गए थे। ऐना पूछती है किसको, तो वो बताते हैं कि इसको। तो ऐना कहती है अच्छा इसको। ऐना के बाबा पूछते हैं कि ऐना ये किसकी बात कर रहे हैं। तो ऐना कहती है कि ये जो है वो दामनी की बात कर रहे हैं। तो उसके बाबा कहते हैं कि अच्छा ये तो केयर टेकर है इस घर की, और उन पांचों से कहती है कि तुम लोग चलो क्रिया शुरू होने वाली होगी ना। वो पांचों जो है जा रहे होते हैं आश्रम में, तो उधर पुलिस वाले उन्हें मिल जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जी ये देखें पांचों पुलिस स्टेशन के रेगुलर कस्टमर। तो उतनी देर में पप्पी आ जाता है, तो कहता है कि अरे गोपाल वगैरह माधव गोपाल तुम लोगों ने पहचाना नहीं मुझे। तो कहते हैं कौन, कहता है पप्पी। तो कहता है पप्पी भाई। सब पहचान लेते हैं कि ये पप्पी भाई है। कहते हैं अच्छा पप्पी भाई आप। तो गोपाल कहता है पप्पी भाई आपकी बोलने की बीमारी ठीक हुई कि नहीं। तो पप्पी भाई कहते हैं कि वो तो कब से ठीक हो गई। तो ऐना के पापा अनाउंस करते हैं कि ये इनकी 13वीं पर उनके शुभ चिंतक डैडी साहब कुछ कहेंगे।
तो डैडी कहता है कि जमुना दास जी जाते जाते मुझे इस आश्रम की जिम्मेदारी दे गए, हमारी कंपनी के नाम कर गए थे ये आश्रम, तो अब हमने सोचा कि हम इसे किसी और शहर में शिफ्ट कर देंगे ताकि जहाँ पे सबको सहूलतें मिलें। जब वो सारी बात कर लेता उसके बाद डैडी को उसके ऐना के पापा कहते हैं कि आपने ये बहुत अच्छा सोचा बच्चों को शिफ्ट करने का अच्छी जगह पे। तो डैडी कहता है कि मैं तो आपके लिए भी सोच रहा हूँ, आप भी ये चले जाइए दुबई ताकि आपके यहाँ का बिजनेस और घर जो है वो हाँ मैं देख लूँगा। तो ऐना के पापा कहते हैं नहीं मैं नहीं जहाँ से जा सकता। ऐना के पापा कहते हैं कि मैं इस घर से मेरी बेटी की यादें जुड़ी हैं, वैसे भी मैंने और ऐना ने तो सोचा है कि हम 2 कमरे रेंट पे दे देंगे और यहीं पे रहेंगे, चहल पहल होगी, मन लगा रहेगा हमारा भी। जब वो चले जाते हैं तो डैडी कहता है कि बुढ़ा कहीं का, मैं घर हाली कराने के चक्कर में और ये भरता जा रहा है। पप्पी जो है गोपाल को कुछ मूवीज़ की सीरीज़ देता है और कहता है कि जमुना दास जी ये तुम्हारे लिए दे गए थे। तो लक्ष्मण कहता है ये मूवीज़ नाना पाटेकर जी की, तो कहता है कि वो नाना पाटेकर जी के कितने बड़े फ़ैन थे। तो इतनी देर में माधव आ जाता है। माधव कहता है कि गोपू चलना नहीं है, अंधेरा होने वाला है। तो वो सब जाने लगते हैं। लक्ष्मण जो है वो जाने लगता है तो आखिर में लक्ष्मण रह जाता है। तो वो देखता है कि कुर्सी अपने आप हिल रही है। इतनी देर में दूसरा लक्ष्मण उसे बुलाने आ जाता है कि लक्ष्मण चलना नहीं है। तो वो कहता है कि ये कुर्सी अपने आप अभी हिल रही थी। कहता है हिल कहाँ से रही होगी, वैसे ही हवा की वजह से स्विंग हो रही होगी, तो चलना। तो लक्ष्मण चला जाता है। तो दूसरा लक्ष्मण जो आता है तो जब वो देखता है तो फिर से कुर्सी जो है वो हिलना शुरू हो जाती है, फिर भाग जाता है भाई। वो सब जो है वापस घर के लिए निकल आते हैं। तो ऐना सोचती है कि 13वीं पे आए तो 5 लोग थे, लेकिन जब वो वापस गए तो वो 5 नहीं थे। गोपाल जो है वो टीवी लगा के बैठा होता है। लक्ष्मण के अंदर कोई आत्मा आ जाती है तो लक्ष्मण गोपाल को डराता है। गोपाल ऐना को फिर बुला लेता है और सारी बात बताता है। ऐना कहती है तुम लोग घबराओ मत, तुम लोग इधर ही रुको, मैं अंदर देख के आती हूँ। वो उनके घर जाके देखती है। ऐना थोड़ी देर बाद घर से आके उन्हें बताती है कि आत्मा तो है। ऐना आके बताती है कि ये इस आत्मा के लिए कम से कम भी 40 दिन लगेंगे। लक्ष्मण कहता है 40 दिन, 40 दिनों में तो मेरा गोपू 40 मौतें मरेगा। तो ऐना कहती है इसके लिए फिर तुम लोगों को कहीं दूर जाके रहना पड़ेगा। लक्ष्मण और गोपाल कहते हैं लेकिन वेयर। ऐना बताती है कि वो कर्नल साहब का बंगला याद है ना। तो लक्ष्मण और गोपाल कहते हैं वो भूत बंगला। कहती है ना कि वो किराए पे दे रहे हैं, कुछ दिनों से मैं भी वहीं पे रह रही हूँ, तुम लोग कहो तो मैं वहाँ पे बात कर सकती हूँ तुम लोगों के। लक्ष्मण कहता है कि ठीक है तुम बात कर लो, क्योंकि जब तक ये आत्मा वाला चक्कर ख़त्म नहीं होता हम लोग तुम्हारे साथ ही रहेंगे। माधव आता है उसके पास, वसूली के पास। वो आके बताता है कि जो है ना कर्नल के यहाँ पे 2 लोग पेन गेस्ट बन के रह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि मैं भी वहाँ पे पेन गेस्ट बन के जाता हूँ और इन्हें वहाँ से निकालता हूँ। माधव कहता है वासु रेड्डी को फ़ोन लगा के बता दे कि हम वहाँ जा रहे हैं। वसूली वासु रेड्डी को फ़ोन करता है कि मैं जो हूँ ना अपने 3 आदमियों को वहाँ पे भेज रहा हूँ पेन गेस्ट बना के, ताकि वो उन्हें डरा के उन दोनों को तो भगा दें। तो माधव के अंदर से आत्मा चली जाती है। तो वसूली उसे आके बताता है कि ठीक है तुम तीनों जो हो वो पीजी बन के जाओ कर्नल के घर पे और उन दोनों पीजी को घर से बाहर निकालो। तो माधव कहता है अच्छा हम दोनों वहाँ पे ओटी जाएं और उन्हें वहाँ से भगा दें। ठीक है हो जाएगा यार। तो वसूल जब वो चला जाता तो वसूली कहता है इसको क्या हुआ। वो 5 अब घर में आ जाते हैं, लेकिन ऐना को पता होता है कि उसके पापा को सारी असलियत नहीं पता। तो ऐना के पापा कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तो ऐना यहीं पे रहेगी और दामिनी भी तो है।
इधर भी ये पांचों लड़ना शुरू हो जाते हैं आपस में। दामिनी सबको उनके कमरे बताती है और उस बात पे भी वो लड़ाई करते हैं कि हमने यहाँ तो हमने वहाँ रहना है। तो वो आपस में लड़ रहे होते हैं, इतनी देर में ऐना आ जाती है। ऐना आगे कहती है कि देखो अगर तुम लोगों को यहाँ पे रहना है ना तो सबको मिल के रहना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। दामिनी गोपाल से कहती है कि गोपाल सही कह रही है ऐना दी, गुस्सा थूक दो और जस्ट रिलैक्स। गोपाल उसे देखता ही जाता है। अब वो खाना खाने सब बैठते हैं तो खाने के टेबल पे भी लड़ाई। दामिनी जो है वो गोपाल के पास आती है और गोपाल से कहती है कि गोपाल तुम सब इकट्ठे खेले हो, इकट्ठे बड़े हुए हो, तो तुम और लक्ष्मण तो आपस में एक साथ रहते हो, तो तुम लोगों को माधव वगैरह से क्या है, वो इतने भी बुरे नहीं हैं। तो गोपाल कहता है हाँ वो इतने भी बुरे नहीं हैं। माधव वगैरह भी सारे सुन रहे होते हैं तीनों। तो कहता है वो इतने बुरे नहीं, बहुत ज़्यादा ही बुरे हैं, उन्हें गालियाँ देता है। तो दामिनी कहती है कि तुम जिससे भी शादी करोगे ना वो लड़की बहुत किस्मत वाली होगी। माधव वगैरह समझ जाते हैं कि गोपाल को ये लड़की अच्छी लगना शुरू हो गई है, ये पसंद आ रही है लड़की। तो गोपाल को आके वो उस लड़की की तरफ से झूठी कहानियाँ सुनाते हैं कि वो हमसे हर वक्त तुम्हारा पूछती रहती है और तुम्हारे बारे में बात करती रहती है। आप तीनों जो हैं वो उसको गोपाल को डराने के लिए आ जाती हैं। जब वो उसे गोपाल को डराने आते हैं तो गोपाल ये पहले तो डरता है लेकिन फिर उसके अंदर आत्मा आ जाती है, तो वो उन्हें मारता है और डराना शुरू कर देता है। तीनों अब मिलके वासु रेड्डी के पास आते हैं। वो उसे बताते हैं कि पता नहीं है गोपाल को क्या हो गया, एक तो हमने उसे डराया लेकिन उसने ऊपर से हमें और ज़्यादा डराया। कहते हैं आप प्लीज़ कुछ करो ना। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, तुम्हारी माँ हमेशा गलत ही कहती थी यार। वासु रेड्डी कहता है कि मेरी माँ हमेशा कहा करती थी। तो गोपाल माधव आगे से कहता है तुम्हारी माँ हमेशा गलत ही कहती थी, आगे कहो ना, तुम बस ये बताओगे करना क्या है आगे। तो वासु रेड्डी कहता है कि उस घर को आग लगा दो। वासु रेड्डी कहता है मुझे प्लॉट से मतलब है, प्लॉट से घर जला दो। तो माधव वगैरह कहते हैं ऐसे कैसे घर जला दें हम। तो कहता है कि पेमेंट डबल मिलेगी, घर जला दो। लक्ष्मण कहता है कि ऐसे कैसे घर जला दें, उस घर में लोग रहते हैं ना, तो पेमेंट डबल का हम क्या करें। वासु रेड्डी कहता है कि मेरी माँ कहती थी। माधव पैसे ले लेता और कहता है कि माँ जो कहती थी उसे कहने दें, समझें आपके घर जल गया। लक्ष्मण कहता है, जब तीनों बाहर आ जाते हैं तो लक्ष्मण माधव को कहता है माधव तो पागल तो नहीं हो गया, तो ये क्या कह रहा है, हम घर जलाएंगे, उस घर में सारे रहते हैं गोपाल लक्ष्मण ऐना और दामिनी। तो माधव कहता है कि तुम लोगों को याद नहीं है कि कल बर्थडे पार्टी है। तो लक्ष्मण कहता है कि आप, तो कहते हैं कि जी, माधव कहता है कि जमुना दास जी हम सारे अनाथों का एक दिन चुनते थे बर्थडे मनाने के लिए, तो कल वो बर्थडे पार्टी है। जब गोपाल और लक्ष्मण बिजी होंगे पार्टी की तैयारियों में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ हमारी मूवी को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वंस अगेन।